हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस बात को समझिए कि हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ये 0 होगा 2 पॉइंट्स पर अगर रूट्स अनइक्वल हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। अब अगर रूट्स इक्वल हैं तो x की जो वैल्यू आएगी उसको 2 बार समझेंगे, वही 2 रूट्स हैं उसके। मैंने ये कहा कि अगर आप इसको ax² + bx + c = y समझें और x की बहुत सारी वैल्यूज़ रख के y की वैल्यू निकालें, तो अगर कोई पैराबोला इस तरह से है, ज़रूरी नहीं इसी क्वाड्रेंट में हो, इधर भी हो सकता है, बस ओपनिंग डाउनवर्ड्स होना चाहिए। अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है कि a की वैल्यू नेगेटिव है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स जब होता है तो इसकी मीनिंग होता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो a की वैल्यू नेगेटिव है। अब ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके रियल रूट्स नहीं है। इसके रियल रूट्स होते तो ये रियल नंबर लाइन को कट करता, और इसके रियल रूट्स नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि x = -b ± b² - 4ac/2a में √b² - 4ac वाला जो टर्म है अंडर रूट के अंदर, वो टर्म नेगेटिव है। जब अंडर रूट के अंदर वो टर्म नेगेटिव है तभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आएगी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आएगी तो उसका रियल आंसर होगा नहीं, उसका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर होगा। तो इसका मतलब उसके रूट्स तो होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहां पर अगर उसको दिखाया जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट को ऐसे शो किया जाएगा कि वो रियल नंबर लाइन को कट नहीं कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है? कॉम्प्लेक्स रूट होने का क्या मीनिंग है? कॉम्प्लेक्स रूट होने का ये मीनिंग है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, यानी a नेगेटिव d नेगेटिव। अब बताइए, a नेगेटिव है d नेगेटिव है, x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे ये पैराबोला यहां पर हो, चाहे ये पैराबोला यहां पर हो, बस नंबर लाइन को टच ना करे और ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो, तो y की वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। y will be always negative for every x, so y will be always negative for all x, तो fx y is always negative for every x, ये मीनिंग होता है for every का, for every x, हर x के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है। क्या x की वैल्यू आप इधर ले लीजिए तो y की वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, रीड कर लीजिए इसको, इस पॉइंट पर ही तो निकालेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू आप इधर ले लीजिए ऐसे, तो y की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्व x एक्सिस के डाउन है, नीचे है। तो इसका मतलब y हर x के लिए नेगेटिव कब हो सकता है? व्हेन बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, जब दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं केवल तभी हो सकता है। यानी फॉर एवरी x इफ y इज नेगेटिव देन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव एंड a इज नेगेटिव। इसके बाकी केसेस मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको डिस्कस करनी है। ax² + bx + c को आप इस तरह से x - अल्फा x - बीटा लिख सकते हैं, वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स, जहां पर अल्फा बीटा रूट्स हैं। अब यहां पर हमको बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखनी है। हमको ये देखनी है कि a का साइन और ax² + bx + c का साइन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ओलंपियाड्स में और IIT में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, हमें आना चाहिए, और ये चीज़ तो हमारे 9th के लेवल की है तो बिल्कुल आनी चाहिए। a का साइन और y का साइन, इसको आप y मान लीजिए, y का साइन और a के साइन में रिलेशन क्या है? वो क्या हम ढूंढ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ y एंड साइन ऑफ a। इस a के साइन में और y के साइन में रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन कैसे डिसाइड होगा? रिलेशन ये डिसाइड करेंगे, x - अल्फा x - बीटा। मैंने वेवी कर्व मेथड आपको बता रखा है। तो मान लीजिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मान लीजिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, तो नंबर लाइन पर बीटा आगे प्लॉट किया जाएगा, अल्फा पहले प्लॉट किया जाएगा विद नो डाउट। तो यहां से वेवी कर्व में आपने हाथ रखा और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और ये वैल्यूज नेगेटिव होंगी, यानी x जब अल्फा से कम या बीटा से ज्यादा होगा तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और जब x अल्फा और बीटा के बीच में होगा तब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा।
होगा कि नहीं होगा? अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो एक्सप्रेशन नेगेटिव है, क्योंकि ये जो नीचे आ रही है यही वाई की वैल्यू है। ये मैंने वेविकर मेथड में आपको बता रखा है। तो जब एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक्स अल्फा से तो बड़ा है लेकिन एक्स बीटा से छोटा है, मतलब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है। समझने की कोशिश करिए, जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब सोचिए, अब जरा रिलेशन देखें ए और वाई के बीच में। ये है वाई पूरा, ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर ये एक्सप्रेशन तो हो गया नेगेटिव, केस क्या है? केस ये है कि एक्स लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा एंड एक्स इज लेस देन बीटा। इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब जब ये नेगेटिव हो गया तो अगर ए नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज व्हाट? पॉजिटिव। तो अगर एक्स अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमने क्या ली थी? नेगेटिव। यानी ए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों का साइन ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन है कि नहीं? ए का साइन और वाई के साइन में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ए का साइन और वाई के साइन में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो ए का साइन वाई के साइन के ऑपोजिट होगा। अब आप ए का साइन अभी आपने नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव ले लीजिए। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ये तो ऑलवेज नेगेटिव रहना है क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, वेवी कर्व से मैंने दिखा दिया। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। ए पॉजिटिव लिया लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एक्स अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा तो वाई का साइन और ए का साइन ऑपोजिट रहेगा एक दूसरे के। ये सब हायर एग्जाम्स में इनके एप्लीकेशंस आते हैं, आपको सब समझना पड़ेगा ये। तो ए की वैल्यू और y की वैल्यू में इनवर्स रिलेशन होगा जब x अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा, और जब x अल्फा बीटा के बीच में लाई नहीं करेगा तब क्या होगा? तब देखते हैं। जब x अल्फा बीटा के बीच में लाई नहीं करेगा तब क्या होगा? तब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि x या तो अल्फा से बड़ा होगा, अल्फा से छोटा होगा, या बीटा से बड़ा होगा। दोनों केस होंगे, और जब दोनों केस होंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो ए का जो साइन होगा वही साइन वाई का होगा, जो साइन ए का होगा वही साइन वाई का होगा। अगर ए पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो वाई भी पॉजिटिव, वाई भी नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया ना। ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये बी से ज्यादा होगा या इससे कम होगा। जब ये हमने एक बार पॉजिटिव फिक्स कर दिया तो अब ए का साइन अगर प्लस है तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस है, तो प्लस, ये तो पॉजिटिव हो गया ना। अब एक बार आप ए को ले लीजिए क्या? प्लस, तो वैल्यू कितनी आई? प्लस। तो LHS RHS के बराबर होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस। अब ये तो प्लस है ही, अब एक बार आप इसको माइनस ले लीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस। तो इधर तो माइनस आएगा ही, यानी जो ए का साइन है वही वाई का साइन है इस केस में। और पिछले केस में क्या था? x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का साइन नेगेटिव था, तो आपने जो a का साइन मान लीजिए प्लस लिया तो y का साइन कितना आ रहा है? प्लस मल्टीप्लाइड माइनस, y का साइन नेगेटिव आ रहा है। और जब a का साइन नेगेटिव लिया तो y का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जब अल्फा बीटा के बीच में, इस एक्सप्रेशन में जब अल्फा बीटा के बीच में x लाई कर रहा है तब क्या हो रहा है? तब a और y का साइन ऑपोजिट है। और जब x अल्फा बीटा के बीच में लाई नहीं कर रहा है, उससे बाहर की रेंज में लाई कर रहा है, उससे बाहर के डोमेन में लाई कर रहा है, तब क्या हो रहा है? तब a और y का साइन सेम है। अगर वो प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर वो माइनस है तो ये भी माइनस है। ये रिलेशन है y और a के साइन के बीच में। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, क्या समझ आया आपको? मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब एक कंडीशन इमेजिन कर लीजिए कि रूट्स इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा अगर है तो ये भी अल्फा हो गया। अब जब ये अल्फा हो गया तो क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे से डर क्यों रहे, ये तो वाई है ना। तो ये ए एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो ए का साइन होगा वही वाई का साइन होगा। ये तो पॉजिटिव है, जो ए का साइन होगा वही वाई का साइन होगा। अगर ए नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव। तो अगर रूट्स इक्वल है तो ए का साइन और वाई का साइन इक्वल होता है।
सेम होता है। केवल एक ही कंडीशन थी, जब अल्फा और बीटा के बीच में एक्स लाई कर रहा था तब ए का साइन और वाई का साइन ऑपोजिट था। अब एक और कंडीशन देखिए, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं और x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई इस फॉर्म में होते हैं, और i की एक प्रॉपर्टी होती है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो अब जरा देखते हैं, अब ये इसका रूट है तो रख दीजिए यहां पर। तो अब x प्लस आई वाई तो रखेंगे नहीं, p प्लस आई क्यू रखें क्योंकि x पहले से ही यहां पर है। ठीक, तो इसको p प्लस आई क्यू ले लीजिए, p प्लस आई क्यू, और इसको भी ले लीजिए p माइनस आई क्यू, रख दीजिए a x माइनस p प्लस आई क्यू, एक्स माइनस p माइनस आई क्यू। जरा सॉल्व करते हैं। a x माइनस p माइनस आई क्यू, एक्स माइनस p प्लस आई क्यू। अब ये x माइनस पी को अलग कर लीजिए, x माइनस पी को अलग कर लीजिए, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने कहा आई स्क्वायर -1 होता है, तो आई स्क्वायर को -1 रख दीजिए, -1 इंटू -1 इंटू क्यू स्क्वायर। अरे -1 हो जाएगा +1, तो ये क्या हो गया, a एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अंदर वाला तो होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो a का साइन होगा वही y का साइन होगा जब रूट्स कॉम्प्लेक्स लिए मैंने। इससे क्या होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं, बता तो दिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और जिसकी प्रॉपर्टी इस तरह से है। तो ये हमने सारी कंडीशन डिस्कस कर ली कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन ए के साथ कैसे वैरी करता है, वो साइन किस तरह से उसमें वेरिएशन होता है। अब चलिए कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरा कुछ और फंडामेंटल समझ में आएंगे कि हमको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। एक बहुत आसान सी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, सभी सॉल्व कर देंगे इसको। चलिए करते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स रख देते हैं, रख दिया हमने। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, इसको इधर ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस 2 अरे इसको इधर ले आए ना, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y ले लिया कॉमन, y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक, तो रूट एक्स इज इक्वल टू -1 और रूट एक्स इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू हमने निकाल दी। यहां पर स्क्वायर कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू 4। गलत हो गया, कहां गलती हो गई, जो y इज इक्वल टू -1 आया था और y इज इक्वल टू 2 आया था, तो आपने रूट एक्स इज इक्वल टू -1 रख दिया ना। क्या रियल नंबर का अंडर रूट नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये रूट एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप x इज इक्वल टू 1 निकाल कर आएंगे, गलत हो जाएगा। ये रूट आपको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा रूट आपको लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 4, ये सही है, मल्टीपल चॉइस में आएगा ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। कल भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रूट चेक करने पड़ेंगे आपको कि जो रूट आ रहे हैं वो रियल है भी कि नहीं है। तो रूट में अगर ये यहाँ पर गलती हो गई, रूट एक्स इक्वल टू -1 रखा आपने, ये पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका केवल एक ही रूट है, एक्स इक्वल टू 4। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4th डिग्री की क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व क्वाड्रेटिक की तरह होगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y रख दीजिए, तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 16 और 4, इसके 16 4 64 है, तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64
इज इक्वल टू 0 है, तो y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 16 माइनस 4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 16। y की दो वैल्यूज आ गई, y क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स इज इक्वल टू 4, गलत हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स इज इक्वल टू आइदर 2 और एक्स इज इक्वल टू आइदर माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो एक्स इज इक्वल टू आइदर 4 और एक्स इज इक्वल टू आइदर माइनस 4, क्योंकि आप माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो इसके 4 आंसर हैं, होने भी चाहिए क्योंकि ये 4th डिग्री की इक्वेशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये गलतियां नहीं करनी है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। बहुत बढ़िया, इससे आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। इसको इससे काट दीजिए, x इज इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। गलत हो गया, क्या गलत हो गया, x इज इक्वल टू 1 निकाल दिया आपने, x इज इक्वल टू 1 जरा इसमें रख दीजिए, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 0। अरे भैया ये तो इन्फिनिटी हो गया, 2 अपॉन 0 ये भी इन्फिनिटी हो गया, पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं हो सकता है। कितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन गलत हो गया। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, दोनों को काट दिया आपने, x इज इक्वल टू 1 निकाल दिया और ये गलत हो गया। तो आपको हमेशा रूट्स में सजग रहना है कि जो रूट्स आपने निकाले हैं वो सच वो सही है कि नहीं सही है। ये 2 अपॉन 0 हो गया, तो इसीलिए द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ऐसे निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। रादर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन समझ लेते हैं रूट्स के, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूफ करके दिखाया है कि इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होगी। इसको मैंने निकाल कर आपको दिखाया है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई मैं बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। इसको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकल सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसको इसके बराबर करने के लिए -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। ये क्यों कर दिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मालूम है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स में निकल आएगी, इसलिए कर दिया। तो ये वैल्यूज आपको लर्न कर लेनी होगी, याद कर लेनी होगी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए रख दीजिए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 सी अपॉन ए। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए। तो ए स्क्वायर ले लीजिए, तो बी स्क्वायर -2ac, यस, बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये क्या है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू याद रखनी है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखनी है। वो क्या है, बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। चलिए और सिमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हमको तो केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, इसी में कुछ ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें कि ये निकल आए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इधर -2 अल्फा बीटा लाना, तो क्या करना, -4 अल्फा बीटा करिए, तभी इसके बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा ही नहीं। अब इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, रख दीजिए, निकाल लीजिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू होल स्क्वायर को अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आप इस तरह से क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलिए रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में वैल्यू रख दीजिए कितनी, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए रख दिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और ये 4c अपॉन ए है, 4c अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए, तो 4ac, और ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, इसको हटाइए, ये क्या बचेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो क्या एग्जाम में निकालेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है, इसको लर्न कर लीजिए कि अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है। इनको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं रूट्स के। ये सब वैल्यूज आपको लर्न होंगी तो तुरंत आप देखते हैं आंसर लगा देंगे। तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल आई। अब चलिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी भी आपने निकाली, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो निकल आई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू भी लर्न हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से चलिए निकालते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं। ये केवल मैं सिंपल जो एक्सपेंशन है क्लास 9 में जो पढ़ाए जाते हैं, सिंपल एक्सपेंशंस का यूज कर रहा हूं, और एक्सपेंशन का यूज करके रूट्स के सिमेट्रिक फंक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, आपका टाइम सेव हो इसलिए आपको उनके जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा हूं। इसमें कुछ मैथमेटिक्स खास नहीं लग रही है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब जब ये आपने कर दिया तो ये क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा हमको वैल्यू मालूम है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो ये हमारे का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, तो ए स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2c अपॉन ए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए, l माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस 5l प्लस एम इंटू एक्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। माइनस 2l माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये जो है आपको इस एक्सप्रेशन के लिए ये बताना है कि इसके जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, ये बताना है। तो रूट्स का नेचर तो केवल डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, l माइनस एम, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 5l प्लस एम, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2l माइनस एम। अब इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। बी स्क्वायर मतलब माइनस 5l प्लस एम माइनस 4ac, l माइनस एम माइनस 2 मतलब प्लस 8 हो जाएगा, l माइनस एम। ये माइनस 5 25 हो जाएगा, 25l प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 8l माइनस एम का होल स्क्वायर। बताइए ये जो वैल्यू है d की, ये होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। 25 से मल्टीप्लाई होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। प्लस हो रहा है, 8 है, पॉजिटिव है। l माइनस एम है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा।
discriminant is always positive, and when discriminant is always positive, roots are real and unequal. आप कहेंगे इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हुआ? अरे जीरो कहां से हो जाएगा? ये L प्लस एम है अंदर, ये होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल, और L प्लस एम और L माइनस एम एक साथ जीरो नहीं हो सकते, तो इसीलिए इक्वल टू जीरो एक्सप्रेशन का भी नहीं होना, तो रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो आप रूट्स का नेचर निकालने के लिए डरिए नहीं, केवल डिस्क्रिमिनेंट उसका निकाल लीजिए तो आपको रूट्स का नेचर पता लग जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा। x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन को। बड़ा इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और ये भी 2 हो गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 इज इक्वल टू -7 आ गया। वाह, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आ गया तो हमने कोई गणित में कोई चीज नहीं प्रूव कर दी है कि हमने 0 को -7 के बराबर प्रूव कर दिया है। ये आ गया, इसका मतलब ये है कि ये एब्रप्ट है, जो दिया गया है इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पहेलियां पूछते हैं ना लोग कि 0 को 5 के बराबर प्रूफ करो, ये सब फनी चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं है। इसका मतलब ये एब्रप्ट है, ये इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इट मींस नो सॉल्यूशन। दिस सेट ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इस सेट ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, मॉड x का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि x की वैल्यू चाहे जो लीजिए, हमको आंसर प्लस चाहिए, हमको आंसर पॉजिटिव चाहिए। यानी कि मॉड x को हम नेगेटिव कर देंगे, अगर आप x नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और मॉड x को हम प्लस कर देंगे जब आप x प्लस लोगे, हमको x प्लस ही चाहिए, और मॉड x को हम 0 मान लेंगे जब x की वैल्यू आप 0 लोगे। सिंपल इतना ही मतलब है मॉड x का, और कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है कि आप एक बार, आपको केस 1 इमेजिन, आपको पता तो है नहीं x की वैल्यू क्या है, तो आपने इमेजिन किया कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x की क्या वैल्यू हो जाएगी? मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर -3, और मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? -x। जैसे मैंने कहा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव, तो ये -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो लीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 है तो या तो ये 0 है तो ये 0, यानी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। क्या सॉल्व हो गई इक्वेशन? नहीं, आपने एक केस इमेजिन किया जब x नेगेटिव है तब ये होगा, x पॉजिटिव भी तो हो सकता है। x 0 है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 इज इक्वल टू 0 अब्रप्ट, ये सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर x पॉजिटिव है, जब x इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा? दो सोल्यूशन तो इसके आ गए, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। ठीक, और तीसरा सोल्यूशन देखिए, x जब पॉजिटिव है तब क्या होगा? जब पॉजिटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू x होगा, तो -x नहीं होगा, तो ये कर दीजिए, तो ये -3x हो जाएगा, ये -3x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, व्हेन x पॉजिटिव है तब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x -2 -1 x -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x -1 x -2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। तो कितने सोल्यूशन इसके आ गए? x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। यानी जब मॉड x में क्वाड्रेटिक दी हो तो सोल्यूशन 2 नहीं आते, 4 आते हैं। तो अभी तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, तो हम आने वाले वीडियोस में इसके डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।